कपाली को पुनः महादेव बनाने के लिए और महादेव से क्षमा मांगने के लिए देवी पार्वती ने बनाई नई योजना। एक ऐसी योजना जिससे कि महादेव अत्यंत क्रोध में आ जाएंगे। एक ऐसी योजना जिसे देवी पार्वती शिव शक्ति को पास लाना चाहती है, लेकिन होगा बिल्कुल विपरीत। शिव शक्ति एक दूसरे से और वृतक होते चले जाएंगे। शिव के मन में देवी पार्वती के प्रति क्रोध और बढ़ता जाएगा। देवी पार्वती कई बार प्रयास करती है कि वह कपाली के पास जाए और कपाली को अपने प्रेम से पुनः महादेव बना दे, लेकिन देवी पार्वती जितनी बार भी कपाली के पास गई है, कपाली ने देवी पार्वती की एक बात नहीं सुनी। क्योंकि महादेव का कपाली अवतार जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि कपाली के अंदर ना ही कोई भावना है और ना ही किसी के प्रति करुणा। कपाली केवल और केवल लोगों के कर्म देखकर उन्हें दंडित करते हैं, चाहे सामने नारायण ही क्यों ना खड़े हों। लेकिन देवी पार्वती है कि अपने हट पे अड़ी हुई है। देवी पार्वती कहती है कि शिव को केवल और केवल शक्ति ही रोक सकती है। अगर शिव अपना कपाली अवतार धारण करेंगे, किसी के प्रति भी मोह माया नहीं रखेंगे, किसी के प्रति भी करुणा नहीं रखेंगे, तो यह पार्वती एक करुणा का प्रतीक बन के कपाली के पास जाएगी और उन्हें पुनः महादेव बनाएगी। वह महादेव जो कि पार्वती के हैं, वह शिव जो कि शक्ति के हैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। महादेव ने मुझे मनाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाया, इसलिए मैं भी महादेव को पुनः उनके स्वरूप में लाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाऊंगी। देवी पार्वती सबसे पहले तो महादेव के एक राज को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन देवी पार्वती उसमें विफल हो जाती है, जिससे कि महादेव और ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। उसके बाद देवी पार्वती निश्चित करती है कि वह 9 परीक्षा देगी, 9 ऐसी परीक्षा जिससे कि देवी पार्वती की शक्तियां जागृत होगी और देवी पार्वती पुनः आदि शक्ति बन पाएगी। वह आदि शक्ति जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था जब वो महाकाली बनी थी। महाकाली बनकर आदि शक्ति ये भूल गई थी कि वह इस जगत की आदि शक्ति है, इस जगत की जननी है, और ये सारी चीजें भूलकर महाकाली ने संसार में विध्वंस मचाना शुरू किया। लाखों पशु पक्षियों की जान चली गई, पेड़ पौधे नष्ट हो गए और कई सारी जमीन बंजर बन गई। और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए देवी पार्वती ने निर्णय लिया है कि वह एक परीक्षा देगी, एक ऐसी परीक्षा जो कि अग्नि परीक्षा से भी ज्यादा कठिन है। और उस परीक्षा के एक पड़ाव तो देवी पार्वती ने पार भी कर लिया है, एक ऐसा पड़ाव जो कि स्वयं महादेव ने ही देवी पार्वती को दिया था। देवी पार्वती को अपनी शक्तियां जागृत करने के लिए किसी भी हालत में महादेव के 9 रुद्राक्ष चाहिए, जो कि महादेव की आंखों से आएंगे, और महादेव की आंखों में से जो आंसू निकलेंगे वो होंगे महादेव की पीड़ा के आंसू। यानी देवी पार्वती को भी पीड़ा भोगनी पड़ेगी, तभी महादेव की आंखों में आंसू आएंगे, और उन्हीं आंसू से बनेंगे रुद्राक्ष, और उन्हीं रुद्राक्ष से देवी पार्वती की एक एक करके सारी शक्तियां एकत्रित होगी, सारी शक्तियां जाग उठेगी और देवी पार्वती पुनः आदि शक्ति बनेगी। सबसे पहले देवी पार्वती जाती है कपाली के पास और कपाली के सामने प्रस्ताव रखती है। कपाली कहते हैं कि आपकी 9 परीक्षा में से पहली परीक्षा ये है कि मैं आपको कुछ पत्थर देता हूँ, और महादेव अपनी शक्तियों से देवी पार्वती को पत्थर देते हैं और देवी पार्वती को कहते हैं कि आपको इन पत्थर से अग्नि निकालनी है और वह अग्नि मेरे समीप लानी है, और देवी पार्वती बिल्कुल वैसा ही करती है। हालांकि इस पूरी ही यात्रा में देवी पार्वती को कठोर पीड़ा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस पूरी ही परीक्षा में देवी पार्वती अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसलिए देवी पार्वती बहुत प्रयास करती है। अनेकों विफलताएं आने के बाद भी देवी पार्वती आखिरकार सफल हो ही जाती है, और देवी पार्वती के कारण महादेव की आंखों से आंसू आते हैं और उस आंसू के रुद्राक्ष बनकर देवी पार्वती की एक शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन अभी भी 8 शक्तियां बाकी है, अभी भी 8 परीक्षाएं बाकी है, और ये परीक्षाएं एक एक करके और ज्यादा कठोर होती जा रही है। पहली परीक्षा तो देवी पार्वती ने गणेश जी के साथ मिलकर सुलझा ली, लेकिन आने वाली परीक्षा देवी पार्वती के लिए और ज्यादा भयावह होने वाली है। देवी पार्वती को अत्यंत पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही है देवी पार्वती का पश्चाताप। इस ओर देवी लक्ष्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी देवी पार्वती को पीड़ा में नहीं देख सकती। देवी लक्ष्मी नारायण से कहती है कि नारायण, ये महादेव की कैसी लीला है। आखिर देवी पार्वती जो कि इस जगत की जननी है, जो कि स्वयं आदि शक्ति है, उन्हें इतनी कठोर परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है। इसे रोकिए नारायण, इसे रोकिए। नारायण कहते हैं कि देवी, यह तो नियति है, और नियति को कोई रोक नहीं सकता, कोई पलट नहीं सकता। जो नियति में लिखा है वो होकर रहेगा। और रही बात देवी पार्वती को इतनी कठोर परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि वो स्वयं आदि शक्ति है, इस संसार को चलाने वाली देवी, एक ऐसी देवी जिनके ऊपर पूरे संसार का बोझ है। तो जितना बड़ा दायित्व आता है उतनी कठोर परीक्षा होती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी पार्वती इस परीक्षा को बहुत सफलता पूर्वक पार कर लेगी, और महादेव और देवी पार्वती पुनः एक हो जाएंगे, पुनः शिव शक्ति मिल जाएंगे। बीते कुछ सालों में शिव शक्ति के ऊपर पारिवारिक कई सारी जिम्मेदारियां आई है, जिसके चलते देवी पार्वती और महादेव दोनों को ही एक दूसरे से वृतक होना पड़ा। चाहे वो देवी गंगा की समस्या हो, चाहे वो मंशा की समस्या हो, या फिर स्वयं महाकाली और महादेव
के रुद्र अवतार की समस्या हो। महादेव ने तो अपनी परीक्षा दे दी थी, लेकिन अब देवी पार्वती की बारी है। इसलिए देवी आप निश्चिंत हो जाइए, मुझे पूर्ण विश्वास है देवी पार्वती परीक्षा अवश्य देगी। अगर मुझे चिंता है तो ब्रह्मदेव की, क्योंकि ब्रह्मदेव का अहंकार कम नहीं हो रहा है। ब्रह्मदेव जिस तरीके से अहंकारी बन रहे हैं उस तरीके से यह निश्चित है कि महादेव का कपाली रूप क्रोध में आके ब्रह्मदेव पे प्रहार कर देगा और ब्रह्मदेव के साथ ऐसा होगा जो कि सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। इस और हम ब्रह्मलोक में देखते हैं जहाँ पे महादेव अत्यंत क्रोध में आ चुके होते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव अभी भी अपने अहंकार में थे, वो अहंकार में डूबे हुए थे। उनका अहंकार का शीश उनके बाकी शीश से ज्यादा उज्जवल हो चुका था। यहाँ तक कि ब्रह्मदेव जब महादेव के कपाली रूप को भिक्षा देते हैं तो उनकी सारी संपत्ति भी समाप्त हो चुकी थी और उस वक्त तक ब्रह्मदेव को यह तो पता लग गई थी कि ये सामने खड़े कपाली कोई अघोरी नहीं है बल्कि कोई मायावी है। अभी तक ब्रह्मदेव ये नहीं समझ पाए थे कि ये महादेव है और महादेव ब्रह्मदेव को एक सीख देने के लिए तैयार थे, एक ऐसी सीख जिसे इस संसार सदैव सदैव के लिए याद रखेगा। जब भी किसी के अंदर अहंकार आएगा तो इस संसार को पता चलेगा कि जब ब्रह्मदेव के अंदर अहंकार आया था तो वही अहंकार उनके विनाश का कारण बना था। वही अहंकार इस संसार को दो हिस्सों में बांट रहा था। ऐसा मनुष्यों के साथ भी होता है, जब उनके अंदर अहंकार आता है तो उनका परिवार टूटने लगता है, उनके जो करीबी थे वह उनसे पृथक होने लगते हैं और वह मनुष्य इसके दोषी अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को ठहराते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मदेव कर रहे थे। ब्रह्मदेव खुद अपने अहंकार में आ गए थे लेकिन दोषी शिव शक्ति को बना रहे थे। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी नारायण मौन थे, क्योंकि नारायण और देवी लक्ष्मी तो महादेव की इस लीला का आनंद ले रहे थे, क्योंकि उन्हें यह बात ज्ञात है कि महादेव कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे जगत कल्याण का उद्देश्य छुपा होता है। इसलिए नारायण तो मुस्कुराते हुए उद्देश्य को पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस ओर देवी पार्वती निकल गई होती अपनी दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, लेकिन यह परीक्षा पहली परीक्षा से बहुत ज्यादा कठोर थी। पहली परीक्षा में देवी पार्वती को तन का कष्ट झेलना पड़ा। देवी पार्वती ने कठोर परिश्रम किया था उस अग्नि को जलाने के लिए, लेकिन यह परीक्षा, इस परीक्षा में देवी पार्वती को तन का नहीं बल्कि मन का कष्ट झेलना पड़ेगा। देवी पार्वती को बिना क्रोधित हुए, बिना अपना विवेक खोए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा और इसको उत्तीर्ण करने के बाद देवी पार्वती की जो दूसरी शक्ति है वह भी जागरूक हो जाएगी। इस वक्त गणेश जी और कार्तिकेय को भी देवी पार्वती ने वापस से कैलाश लौटा दिया था। गणेश जी कह रहे थे कि माता मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपकी हर एक मुसीबत में आपकी सहायता करूंगा, लेकिन देवी पार्वती साफ मना करते हुए कहती है कि यह लक्ष्य तुम्हारा नहीं है पुत्र, तुम्हारी जरूरत कैलाश में है, शिव गणों को तुम्हारी जरूरत है और कार्तिकेय तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था तुम्हें उस उद्देश्य को वापस से पूर्ण करने जाना होगा। यहाँ पर मेरी चिंता मत करो, महादेव ने मुझे कार्य दिया है तो वह कार्य संभव होगा और अगर वो संभव है तो यह पार्वती उस कार्य को संभव करके दिखाएगी। तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह गणेश जी को और कार्तिकेय को पुनः लौटा देते हैं। गणेश जी जाते हैं कैलाश और कार्तिकेय अपने उद्देश्य को पूर्ण करने, वही उद्देश्य जो कि महादेव ने कई वर्षों पहले कार्तिकेय को दिया था। लेकिन अब वह क्षण आ गया है जब महादेव को एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। महादेव को ब्रह्मदेव के खिलाफ आवाज उठानी नहीं बल्कि अस्त्र उठाना पड़ेगा। कपाली अब क्रोध में आ चुके हैं और उसके आगे जो होगा वह देखना भयावी होगा। तो यही कहानी जो कि हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। और आप शिव शक्ति के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप टेलीविजन से पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।